वेलकम टू यूपीपीएससी मंथन। आज 15 अक्टूबर 2020 है और 15 अक्टूबर 2020 से रिलेटेड सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को हम लोग पढ़ेंगे और उससे जुड़े हुए तथ्यों को भी समझेंगे। तथा जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के लिए कितने करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की घोषणा की गई है? तो दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के तहत जो है 520 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की घोषणा की गई है। किसके लिए की गई है? जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख राज्य के लिए की गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत केंद्र शासित जम्मू कश्मीर और लद्दाख प्रदेशों में 5 सालों के लिए जो है 520 करोड़ के विशेष पैकेज की घोषणा की है। कितने सालों के लिए? तो 5 साल के लिए यह जो है विशेष पैकेज की घोषणा की गई है। भारत सरकार ने शहरी और ग्रामीण गरीबी के लिए दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना का शुभारंभ जो है 25 सितंबर 2014 को किया था। कब किया गया था दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना का शुभारंभ? तो 25 सितंबर 2014 का किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसर में वृद्धि करना और शहरी और ग्रामीण गरीबी को कम करना। तो इसका उद्देश्य क्या था? कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि करना और शहरी और ग्रामीण गरीबी को कम करना। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के 2 घटक हैं, एक शहरी भारत के लिए और एक ग्रामीण भारत के लिए। शहरी घटक का कार्यान्वयन जो है केंद्रीय आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय करेगा। ये आप याद रखिएगा, केंद्रीय आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय। जबकि ग्रामीण घटक का जो है, जिसका नाम दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है, का कार्यान्वयन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत अब तक कितने करोड़ कार्य दिवसों का सृजन किया जा चुका है? तो अभी यह जो है हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान का शुभारंभ किया है। तो इस अभियान के तहत जो है 32 करोड़ कार्य दिवस का जो है सृजन किया जा चुका है। यानी ऑप्शन सी यहाँ पर जो है सही है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान वर्तमान में लागू होने के 15 सप्ताह में है। कितने सप्ताह में है? यानी 15 सप्ताह हो चुका है इस योजना के लागू हुए। अब तक जो है इस योजना से 32 करोड़ मानव दिवस प्रदान किए गए हैं। भारत सरकार ने जो है इन 15 हफ्तों में 31,577 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। किस पर? इस योजना पर। वर्तमान में यह देश के 6 राज्यों में लागू है। किन किन राज्यों में? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड के जो है 116 जिलों में यह अभियान लागू किया गया है। कितने? तो देश के कितने जिलों में यह अभियान लागू किया गया है? देश के 116 जिलों में यह अभियान लागू किया गया है। सबसे अधिक जो है बिहार राज्य के 32 जिलों में यह जो है लागू किया गया है। और उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश के 31 जिलों में यह योजना या अभियान लागू किया गया है। इस कार्यक्रम में लगभग 12 विभिन्न मंत्रालय शामिल किए गए हैं। किस कार्यक्रम में? इस गरीबी उन्मूलन जो कार्यक्रम चल रहा है भारत सरकार द्वारा, इस कार्यक्रम में जो है 12 विभिन्न मंत्रालय को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएमएफ ने भारत की जीडीपी चालू वित्त वर्ष में कितने प्रतिशत तक निगेटिव रहने का अनुमान जताया है? तो अभी आईएमएफ का जो है नया रिपोर्ट आया है, उसके तहत भारत की जीडीपी जो है -10.3% रहने का अनुमान जारी किया गया है जो है चालू वित्त वर्ष में। यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक
लुक की रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जारी अपने पूर्व अनुमानों को कोविड-19 में हो रही लगातार बढ़ोतरी के कारण -4.5 से बढ़ाकर -10.3% कर दी है। क्यों बढ़ा दिया गया है? जो कोविड-19 का जो केस है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इसीलिए IMF ने जो है -4.5 से जो है -10.3% कर दिया गया है। हालांकि IMF ने अपने वित्त वर्ष 2021-22 में जो है, यहाँ पर 22 रहेगा, भारत की GDP सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था की स्थिति 8.8% की दर से बढ़ने का अनुमान जताया है। किस वित्त वर्ष में? तो वित्त वर्ष 2021 और 22 में यह अनुमान लगाया गया है कि जो भारत की GDP है वह 8.8% से जो है ग्रोथ करेगी। वहीं दूसरी ओर IMF ने जो है दुनिया की अर्थव्यवस्था -4.4% रहने की संभावना जताई है। IMF का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वाशिंगटन DC में है और प्रबंध निदेशक या अध्यक्ष जो है क्रिस्टिना जॉर्जिवा हैं। मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ हैं, ये भारतीय हैं। नेक्स्ट है खाद्य और कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ पर 16 अक्टूबर को कितने रुपए का सिक्का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जारी करेंगे? कब जारी करेंगे? 16 अक्टूबर को कितने रुपए का सिक्का जारी किया जाएगा? तो जो है 75 रुपए का, 75वीं वर्षगांठ पर जो है 75 रुपए का सिक्का जारी किया जाएगा। किसके तहत? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के तहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खाद्य और कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ पर शुक्रवार को 75 रुपए का सिक्का जारी करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री हाल ही में विकसित 8 फसलों की बायोफोर्टिफाइड 17 किस्में राष्ट्र को समर्पित करेंगे। बायोफोर्टिफाइड किस्मों से कुपोषण घटाने के लिए सरकार के मध्याह्न भोजन और आंगनबाड़ी कार्यक्रमों में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य सरकार ने लैब ऑन व्हील्स को लॉन्च किया है? तो जल जीवन मिशन के तहत जो है हरियाणा सरकार ने जो है लैब ऑन व्हील्स को लॉन्च किया है। तो यानी ऑप्शन बी यहाँ पर हरियाणा सही है। इस पहल के माध्यम से राज्य के दूरस्थ कोने तक भी जल परीक्षण की सुविधा उपलब्ध कराया जा सकेगा। किसके तहत? यह जो नया सुविधा जारी किया गया हरियाणा सरकार के तहत, उसके तहत जो है राज्य के किसी भी कोने तक जो है अब आसानी से जल परीक्षण कराया जा सकेगा। अच्छा, जल जीवन मिशन क्या है? तो जल जीवन मिशन के तहत जो है, जल जीवन मिशन का उद्देश्य जो है, जो 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण घर में जो है स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। कब तक? 2024 तक। अभी हाल ही में जो है गोवा भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने राज्य के सभी घरों में स्वच्छ पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराया है। कौन? गोवा राज्य जो है प्रथम राज्य बन गया है। और इस योजना का लक्ष्य जो है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना है। कितना लीटर? 55 लीटर। और यह योजना जो है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। किस मंत्रालय द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान किन किन राज्यों में लागू किया जाएगा? तो ग्रेडेड एक्शन रिस्पांस प्लान जो है उपरयुक्त सभी यानी पंजाब, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा, ये जो राज्य हैं चारों, इन चारों राज्यों में यह लागू किया जाएगा। पर्यावरण प्रदूषण प्राधिकरण ने हाल ही में पंजाब, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा सरकारों को जो है ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत हुए प्रदूषण नियंत्रण उपायों को लागू करने का निर्देश दिया है। अच्छा, ये ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान क्या है? तो ग्रेडेड एक्शन प्लान जो है संस्थागत एक उपाय है जिससे हवाओं की गुणवत्ता बिगड़ने पर अपनाया जाता है। कब अपनाया जाता है? जब हवाओं की गुणवत्ता अधिक जब बिगड़ने लगती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक तत्व अधिक होने लगते हैं, तब यह जो है अपनाया जाता है। इसका उद्देश्य जो है पार्टिकुलेट मैटर
PM10 और PM2.5 को मध्यम व गुणवत्ता सूचकांक से अधिक होने से रोकना है। यह PM10 और जो है PM2.5 क्या है, यह एक मानक है जिसको जो है वायु की गुणवत्ता के लिए अपनाया जाता है। यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM मोदी ने किसके सम्मान में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो अभी हाल ही में जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विजया राजे सिंधिया के जो है सम्मान में जो है 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया है। यानी ऑप्शन डी विजया राजे सिंधिया यहाँ पर सही है। विजया राजे सिंधिया को ग्वालियर की राजमाता माना जाता है। विजया राजे सिंधिया की जन्म शताब्दी मनाने के लिए यह सिक्का जारी किया गया है। वह भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थी। कौन? विजया राजे सिंधिया। भारत में सिक्कों को सिक्का अधिनियम 2011 के तहत जारी किया जाता है। किस अधिनियम के तहत? 2011 सिक्का अधिनियम के तहत। 1 रुपये का करेंसी नोट जो है RBI के बजाय वित्त मंत्रालय द्वारा छापा जाता है। और सब नोट जो है RBI छापती है, लेकिन 1 रुपये का जो नोट है उसको वित्त मंत्रालय जारी करता है या छापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो देश का पहला राज्य जो है केरल बन गया है, जिसने पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम का संचालन किया है। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो केरल के मुख्यमंत्री जो है पिनराई विजयन है और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामधेनु दीपावली अभियान कब शुरू किया गया है? तो अभी हाल ही में जो है कामधेनु दीपावली अभियान शुरू किया गया है। तो कब शुरू किया गया है? तो जो है 12 अक्टूबर 2020 को इसको शुरू किया गया है। यानी ऑप्शन बी यहाँ पर 12 अक्टूबर सही है। 12 अक्टूबर को राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने कामधेनु दीपावली अभियान नामक देशव्यापी अभियान शुरू किया है। किसने शुरू किया है? राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने। इस अभियान का उद्देश्य दिवाली के मौसम के दौरान गोबर के व्यापक रूप को बढ़ावा देना है। इस अभियान का उद्देश्य 11 करोड़ लोगों तक पहुंच बनाना है और गाय के गोबर से बने 33 करोड़ दियों को प्रज्वलित करना है। इस पहल को जो है मत्स्य पशुपालन और डेयरी संचालन द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग यह गायों के संरक्षण हेतु 2019 में स्थापित किया गया था और गोकुल मिशन के लिए जो है 750 करोड़ रुपए का अंतरिम बजट आवंटित किया गया है। कितना रुपए का? तो 750 करोड़ रुपए का जो है अंतरिम बजट जो है गोकुल मिशन के लिए जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की ग्रे लिस्ट में किस देश को बरकरार रखा गया है? तो पाकिस्तान को जो है ग्रे लिस्ट में जो है FATF की जो लिस्ट है उसमें ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है। यानी ऑप्शन बी यहाँ पर पाकिस्तान जो है सही है। हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने घोषणा की है कि पाकिस्तान को संगठन के ग्रे सूची में के तहत रखा जाएगा। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आतंक के वित्त पोषण और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने की प्रभावशीलता पर पाकिस्तान की प्रगति 2019 की तुलना में काफ़ी हद तक अपरिवर्तित रही है। जब किसी देश को ग्रे सूची में रखा जाता है तो एशियाई विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बैंक और अन्य बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से वित्तीय सहायता प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान को ग्रे सूची में डाला गया है क्योंकि यह जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी समूहों को धन की प्रवाह करने की जांच करने में विफल रहा है। वर्तमान में उत्तर कोरिया और ईरान को जो है FATF की ब्लैक सूची में रखा गया है। किन दो देशों को? ये जो देश है इन दो देशों को जो है ब्लैक सूची में डाल दिया है। किसने? FATF ने। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा का विमोचन किसने किया है? तो श्री नरेंद्र मोदी जो भारत प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने जो है बाला साहब विखे पाटिल की आत्मकथा का विमोचन किया है। यानी ऑप्शन ए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्व केंद्रीय मंत्री बाला साहब विखे पाटिल की आत्मकथा का विमोचन किया है। डॉक्टर पाटिल की आत्मकथा का शीर्षक देह बिचवा करड़ी है, जिसका अर्थ अपना जीवन किसी नेक काम के लिए समर्पित कर देना है। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में एशिया में सबसे बड़े ध्यान कक्ष परिसरों में से एक विवेकानंद व्याख्यान कक्ष परिसर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो जो है एशिया में जो है सबसे बड़े ध्यान कक्ष परिसरों में से एक जो है विवेकानंद व्याख्यान कक्ष परिसर का उद्घाटन जो है जयपुर में, कहाँ पर? जयपुर में किया गया है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर जयपुर सही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ऑनलाइन माध्यम मतलब वर्चुअल माध्यम से जो है जयपुर के मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान MNIT के परिसर में विवेकानंद व्याख्यान कक्ष का उद्घाटन किया है। इस कक्ष में एक साथ 6,792 छात्रों को पढ़ाने की क्षमता है। इस परिसर को बनाने में कुल 85 करोड़ रुपए का खर्च लागत आई है। कितना? 85 करोड़ रुपए का खर्च लागत आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ ने अभी हाल ही में किन दो देशों को प्रतिबंधित करने के लिए मंजूरी प्रदान की है? तो यूरोपीय संघ ने जो है अभी हाल ही में बेलारूस और रूस को जो है प्रतिबंधित करने के लिए जो है मंजूरी प्रदान कर दी है, यानी ऑप्शन ए और बी यहाँ पर दोनों सही है। 12 अक्टूबर 2020 को यूरोपीय संघ ने विरोधी नेता अलेक्सी नवाल्नी को जहर देने के लिए रूस पर प्रतिबंध लगाने पर सहमति व्यक्त की है। फ्रांस और जर्मनी द्वारा प्रतिबंध का प्रस्ताव शुरू किया गया था और नवाल्नी एक भ्रष्टाचार विरोधी अन्वेषक थे। वह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मुख्य प्रतिद्वंदी भी हैं। तो ये जो है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मुख्य प्रतिद्वंदी होने के कारण जो है रूस के राष्ट्रपति ने जो है इनको जहर दे दिया था। किसको? अलेक्सी नवाल्नी को जो है जहर दिलवा दिया था। इसीलिए जो है यूरोपीय संघ ने जो है रूस और बेलारूस पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है। ये था आज का हमारा प्रमुख मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।